तो आज मेरी बुआ ने मुझे और मेरे भाई को भेजा दुकानों पर कुछ सामान खरीदने के लिए। ये पहली बार था जो ऑफिशियली मैं और मेरा छोटा भाई बाजार में घूमने जा रहे हो और सामान लेने जा रहे हो, वो भी किसी बिना बड़े के। हमने रास्ते में मस्ती की और बहुत सारा काम किया। देख सकते हैं यहाँ पे गाय है जो कि अंदर रहती है। अच्छा, इनको ही रोटी देनी है। और ये गाय की रोटियाँ देखते हैं गाय खुली है या बंधी हुई। एकदम मारेंगे तो नहीं यार, लाइट नहीं आ रही है परफेक्टली। मैं कैसे दूँ इनको, बहुत सारी हैं तो। का रास्ता नहीं देखो। ये मेरा भाई है छोटा वाला जो कि साइकिल चला रहा है। हेलो, यहाँ पर मोड़ने का रास्ता नहीं है, मेरे भाई ने बोला है। और यहाँ पर आके डैड देखते इधर रास्ता दिख तो रहा है क्या है इधर। वो वाह, मतलब सच में यहाँ पे रास्ता नहीं है। और इसने अभी मुझे उल्लू बनाया था बनारस की गलियों में। ऐसा भी हो सकता है छोड़ के भाग सकता है। चलो, एक बात तो है, रोड पर कैमरा लेके चलना और चीज़ों को एक्सप्लोर करना थोड़ा एम्बैरसिंग लगता है, खासकर तब जब आप इंडिया में हो और इंडियन हो। लोग आपको किस तरह से घूर के देखते हैं, आप रिलेट कर ही सकते हो। क्या करने वाले अपन? हम लोग जा रहे हैं उस गली में, लेकिन उसके बाद में मेरे भाई ने मुझे सजेशन दिया उस गली से जाने का जहाँ पर हम लोगों ने पिछली बार साइकिल के टायर में हवा भरवाई थी। तो हम निकल पड़े। तो यहाँ का बड़ा बाजार, चीज़ें और लोग जो कि अलग अलग जगह से आए हैं, देश के अलग अलग कोनों से आए हैं, आपको फील करवा देते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स, फीलिंग्स और बाकी की सारी चीज़ें बहुत छोटी है, इन सारी चीज़ें खो जाती है इस भीड़ के अंदर। तो इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा मेरे भाई ने उठाया और उसने शुरू कर दी मुझे घुमाना यहाँ की सारी गलियाँ। लगभग टाइम बहुत ही कम था, फिर भी हम लोग यहाँ वहाँ बस घूम रहे थे। यहाँ पर अलग अलग दुकानें, हर गली में दुकान। कोई चश्मे की दुकान कर रहा है, कोई कपड़े की, कोई म्यूज़िक की। जिसको जो मिल रहा है वो उसे बेच रहा है। और फ़ायदा हर किसी का, हर किसी को यहाँ पे हर रोज़ कमाने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट ही इतने आते हैं। फिर मेरे भाई ने डलवाई साइकिल के टायर में हवा और हम निकल पड़े। चलो चलो। यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे, इतनी तंग गलियाँ, इतने सारे लोग और इतनी सारी बाइकें। चलना भी यहाँ पे मुश्किल हो जा रहा है। ऐसे में लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, यहाँ पे बाइक्स लगा रहे हैं, स्कूटी निकाल रहे हैं। और पार्किंग तो जहाँ मन करे वहाँ आप कर सकते हो। और कचरा लोग छत से फेंकते हैं और सीधा ज़मीन पे आके गिरता है। नगर पालिका वाले बेचारे एक एक कचरा उठा के बीनते हैं। फिर मुझे गलियों में कुत्ते सोए हुए दिखाई दिए, जो कि जिन्हें देखकर कोई मुझे हैरानी नहीं हुई, लेकिन हैरानी तब हुई जब मुझे इस गली से पहले एक इंसान गली में इसी तरह से सोया हुआ दिखाई दिया। एक नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पर, क्योंकि शायद भांग का नशा बहुत बढ़ गया है। ये बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, ये चमकदार कपड़े जो कि कांच के पीछे लगे हैं, ये सिर्फ बहुत सारे लोगों का शायद ज़िंदगी भर के लिए सपना ही हो सकता है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, देश के अलग अलग कोनों से अलग अलग चीज़ें करके पैसा कमाते हैं। कुछ लोग फूल बेच के पैसा कमाते हैं, फल बेचकर, धागे, रंगीन धागे जो मिल जाए वो बेच रहे हैं। यहाँ पे बेचने की कला पर ही ज़िंदगी चलती है। अगर आपको बेचना नहीं आता है तो आप भूखे मरने वाले हो। अगर आपको लोग समझ में नहीं आते हैं तो आप नोच लिए जाओगे, काट लिए जाओगे और बर्बाद हो जाओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब किसने आपको किस तरह से लूटा।
आपको लोगों की बातों को, उनके लाइफ स्टाइल को देखकर समझना चाहिए कि उनका इंटेंशन क्या है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, किसी को मत बताओ कि आप नए हो, वरना बहुत सारे केसेस होते हैं यहाँ पर। लोग पंडितों के भेष में भी आकर दूसरे लोग को लूट लेते हैं। ये सामने लगी हुई होर्डिंग्स मुझे बहुत नई लगी और काफ़ी अलग भी थी, क्योंकि मैंने ऐसे चीज़ें शायद लाइफ में पहली बार देखी हो। तो फिर अब हमें जाना था पूरे 5 फल ढूंढने। हाँ, अलग अलग तरह के 5 फल जो की ज़रूरत थी पूजा के लिए मेरी बुआ को। ये ट्रिकी टास्क था। बनारस में शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में आपको ये आसानी से मिल जाता है, क्योंकि सारे सब्जी वाले लाइन से दुकान लगा के रखते हैं इस रोड पर। बस रात को, शाम को और रात को यहाँ पर सन्नाटा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मुझे कहीं पे भी कोई भी दुकान नहीं दिख रही है, चाहे मैं कितना भी ढूंढ लूँ। मुझे एक ही चीज़ मिल रही है, वो है निराशा, क्योंकि सब्जी वाले सारे गायब हो चुके हैं यहाँ से। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बहुत सारा सामान खरीदा और मेरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा सामान था और सामने श्री चल रहा था और रास्ते में चलते चलते पता नहीं कहाँ वो गायब हो गया और मुझे रास्ता पता नहीं और मैं रास्ता भटक गई। आगे जाके मैंने एक औरत से पूछा जो कि एक दुकान चला रही थी, उन्होंने मुझे सही रास्ता बताया और फिर मैं लौट के घर आ गई। तो कई बार हम सब की लाइफ में ऐसा होता है कि बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। इनमें से वही इंसिडेंट था कि मैं रास्ता भूल गई। घर पे जाने के बाद में सब लोग वाकई में गुस्सा थे। श्री ने सबको इस तरह से बताया जैसे कि अब मैं नहीं मिलने वाली, क्योंकि नया शहर, नए लोग, और वाराणसी एक बड़ा शहर था मेरे लिए। वाकई में अब फॉरेनर्स थे, हर कोई हमारे घर में डर गया और मुझे बहुत ज्यादा डांट। थोड़ी देर अफसोस करने के बाद मेरे पास फिर से 2 ऑप्शन थे, वापस जाओ और जो सामान बचा उसे लेकर आओ, या फिर घर पे रहकर अफसोस करते रहो। मैंने सेकंड ऑप्शन चुना और मुझे काफी सारी चीजें मिली रिकॉर्ड करने के लिए। पुलिस ऑफिसर है, ये यहाँ का सबसे बड़ा थाना है, यहाँ की सबसे बड़ा। तो अभी मेरा भाई श्री जो कह रहा था वो आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि वॉल्यूम थोड़ी डाउन है। चलो मैं बताती हूँ। एक्चुअली मैं ये बता रहा है, सामने जो पुलिस थाना, यहाँ पर सिंघम मूवी की शूटिंग हुई थी। क्या ऐसा था? शायद होगा, मैंने मूवी को ठीक से नहीं देखा है, लेकिन ये पता जरूर है कि ये थाना वाकई में काफी कमाल का था। लिटरली नॉर्मली अगर आप पुलिस थानों को देखोगे तो वो 4 चेयर और एक झूलता हुआ पंखा जो कि धूल भरा होता है, लेकिन ये उन सबसे काफी अलग था। मुझे दूर से ही चमक दिखाई दे रही थी, अंदर लगे खिड़कियों के कांच, और ये काफी बड़ा भी था, जैसे कोई राजा का महल। पता है, एडिटिंग करते वक्त मुझे पता चला कि मेरे सामने एक लड़का वी साइन बना के पोज दे रहा था। मैं सच कहूँ तो मुझे इसका मतलब भी नहीं पता है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। चल